अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे, सब ठीक होंगे। जो मेरी लास्ट वीडियो थी, काफ़ी लोगों के पॉजिटिव कमेंट्स आए, उसमें हिंदुस्तान से भी आए। और चूँकि मैंने जो है हिंदी को एज अ चैलेंज कबूल किया और मैंने चाहा कि इसको सीखूं और बताऊं लोगों को कि ये इतनी आसान है, इतनी मुश्किल नहीं है। चूँकि लिखने का फ़र्क है तो काफ़ी लोग इसको समझते हैं कि ये मुश्किल है, मगर ऐसा मुश्किल नहीं है। मुश्किल हर ज़बान होती है, और इसी तरीके से हिंदी भी कुछ कहीं कहीं पर मुश्किल है, कहीं कहीं पर बहुत ही डिफरेंट है। उर्दू बोलने वालों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकती है, मगर हम जो चीज़ सीख सकते हैं वो तो सीखें। तो मुझे अंदाज़ा है कि काफ़ी हम सीख सकते हैं हिंदी को। इसके लिए जो है वो मैं भी काम कर रहा हूँ और कोशिश करूँगा कि आपको मेरा काम पसंद आए और आप इसको अप्रिशिएट भी करें, देखें, और अगर कोई गलती हो तो उसकी इस्लाह भी कर दें। उसकी तसी हो जाएगी तो इंशाअल्लाह फिर वो गलती करने के ये गलती दोहराई नहीं जाएगी। तो चूँकि हम उर्दू और हिंदी दोनों को साथ लेके चलेंगे, तो मैं पहला तारुफ़ जो है अपना उर्दू और हिंदी दोनों के हवाले से कर देता हूँ। तो जनाब, चूँकि मेरा नाम अब्दुल मजीद है, तो मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखाता हूँ कि अब्दुल मजीद उर्दू में कैसे लिखते हैं और हम इसको हिंदी में किस तरह से लिख सकते हैं। तो भाई, सबसे पहली चीज़, अगर आपको कोई चीज़ ऐसी लगे कि नहीं ये गलत लिखा है, तो बराए मेहरबानी आप दरगुज़र फरमाइएगा, उसको थोड़ा सा जो है माफ़ी की गुंजाइश रखिएगा, तो इंशाल्लाह ताला बेहतर हो जाएगी। कोशिश कर सकते हैं, कोशिश करना भी चाहिए इंसान को। तो ये मैंने अब्दुल मजीद लिख दिया, और कराची से हूँ तो मैं ये आपको कराची भी लिख के दिखा देता हूँ कि कराची हम उर्दू में इस तरह से लिखते हैं, और हिंदी में अगर लिखना चाहूँ तो कराची, कराची, ठीक है। और पाकिस्तान तो आप लोगों को सबको पता ही होगा किस तरह से लिखते हैं। तो पाकिस्तान जो है अगर हम उर्दू में लिखें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर हम हिंदी में लिखेंगे तो पाकिस्तान हम इस तरह से लिख सकते हैं। अच्छा, जो मेरी डिवाइस है वो नई है तो मैं थोड़ा सा फेमिलियर नहीं हूँ इससे, तो माफ़ कर दीजिएगा कोई चीज़ तो छूट जाए। ये अच्छा, ये सीन है यहाँ पर, तो हम सीन को जो है बग़ैर शोशों के भी लिख सकते हैं और शोशों के साथ भी लिखते हैं, ठीक है। तो ये पाकिस्तान हो गया। अब्दुल मजीद कराची पाकिस्तान से, जो आपको हिंदी के बारे में थोड़ा सा बताएंगे, और इससे उम्मीद करता हूँ कि आप उर्दू भी आपको काफ़ी हद तक समझ में आ जाएगी। ठीक है जनाब, तो मैं थोड़ा सा इसको मिटाने की कोशिश कर रहा था। अच्छा, अब देखें, हिंदी में हमने जो अक्षर सीखे थे, उन अक्षर्स को जो है अगर हम मिला के लिखते हैं तो वो क्या बनते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले शुरू करेंगे दो अक्षर वाले जो हैं, मैं इधर लिख भी देता हूँ, दो अक्षर। तो अगर अक्षर लिखूँ मैं, तो मेरे ख्याल से यूँ लिख सकते हैं हम अक्षर, दो अक्षर वाले शब्द, दो अक्षर वाले शब्द। तो दो अक्षर वाले शब्द जो हैं वो हम इस तरह से लिख सकते हैं, दो अक्षर वाले शब्द जो हैं, यानी कि इसको हम उर्दू में कहेंगे दो
दो ऐसे लिखते हैं उर्दू में, दो हरफी अल्फाज, दो हरफी अल्फाज। ठीक है जनाब, तो ये दो हरफी अल्फाज हैं, इनको हम पहले देखते हैं और इससे समझने की कोशिश करते हैं कि हिंदी में जो दो हरफी अल्फाज हैं। और आप ये यकीन रखिए मेरे भाई, मेरे तमाम पाकिस्तानी भाई, हिंदी के अल्फाज जब देखेंगे आप तो आप खुद हैरान रह जाएंगे कि यार ये तो हिंदी है या उर्दू है, आप इसमें कंफ्यूज रहेंगे। तो भाई ये उर्दू भी है और हिंदी भी है, और इसको अगर हम कहें कि ये हिंदुस्तानी है तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। ठीक है, तो नंबर एक, मैं एक लफ्ज़ लिखता हूँ, दो हरफी अल्फाज, इसको हम यूँ लिखेंगे, मैंने लिखा ये बल। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इन अल्फाज को मैं अलग अलग करके यानी कि तोड़ के लिखता हूँ। तो जब मैंने तोड़ के लिखा तो पहले मैंने लिखा ब, और फिर मैंने लिखा ला, ब ला। तो ब और ल जो है, इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो ये बल बन जाएगा। अच्छा, अब आप ये कंफ्यूज होंगे कि बा और ला को मिलाने से कैसे बल बन गया। तो भाई ये बिल्कुल ही इस तरह से है कि अगर मैं उर्दू में बल लिखूं तो आप ये देखिएगा कि उर्दू में अगर हम बल लिखते हैं तो मैं ये लिखता हूँ बल, तो बे लाम ज़बर बल। ठीक है, इसको हम आराब जो लगाते हैं वो मैं आपको समझाऊंगा कि आराब क्या होते हैं, मगर ये मात्राओं के बग़ैर है। तो ये बल आपने जैसे लिखा था बल, इनको जोड़ के लिखा, तो इसी तरीके से फिर हमने तोड़ के लिखा। तो बल को भी हम तोड़ के लिखें अगर उर्दू में, तो हम बे और लाम को जब तोड़ के लिखते हैं तो बे लाम, बे लाम बलम तो नहीं पढ़ते हम। तो बे, बे के ऊपर ज़बर होता है, ब का साउंड देता है, और लाम जो है वो ल का साउंड देता है। तो बे लाम ज़बर बल, बे लाम ज़बर बल। चूँकि हिंदी उर्दू के अंदर जो है ज़बर ज़ेर पेश से जो है वो हरकत होती है अल्फाजों की, यानी हम लिखना चाहते हैं जिस तरह से उस तरह से लिखते हैं। तो हिंदी में जो है वो मात्राएं होती हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आपको ये समझ में आ जाएगा, तो आपको बहुत आसानी होगी। नंबर दो, अगर मैं लिखना चाहूँ, इसी को मैं इस तरह से लिख दूँ, क और ल, तो ये क्या बन गया, कल। तो अच्छा, अब मैं कल को जो है तोड़ के लिखूं तो बहुत आसान है कि मैंने क और ल, या इसको मैं यहाँ पे जो है हम इसको प्लस का साइन लगा देते हैं ताकि आपको समझ में भी आ जाए कि ये जो है क और ल, तो ये तो बहुत अलग हो गया। अच्छा, उर्दू में लिखते हुए आप देख रहे हैं कि फ़र्क आता है अल्फाजों को तोड़ते हुए। जैसे अगर मैं क और लाम, काफ लाम को जब मिलाऊं तो ये कल बनता है। तो कल ये बिल्कुल हिंदी में वैसे ही है जैसे आपका उर्दू में है, मगर इसकी शक्ल तब्दील हो जाती है। अच्छा, हिंदी में भी आधा ब, आधा ल, ग सब होते हैं, मगर उर्दू में कुछ ज़्यादा होते हैं। जैसे क की जो ये शक्ल है, आप ये जो क है, इसको आप देख रहे हैं कि जब हम इसको आधा करते हैं तो ये इस तरह की शक्ल बना लेता है। ठीक है, ये इस तरह की शक्ल बना के और फिर हमने लाम मिलाया तो ये कल हो गया। ठीक है, तो लाम की भी आधी शक्ल होती है, इसकी भी होती है। तो ये आपको समझ में आ जाएगा, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। तो हम अगले हर्फ की तरफ चलते हैं और अगला हर्फ देखते हैं हम कि अगला हर्फ कौन सा है। अगला अगला जो है वो लफ्ज़ कौन सा है, तो मैं भी आपको दिखा देता हूँ। अगला हर्फ है हमारा